inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, working capital turnover ratio, trade payable turnover ratio, fixed assets, net assets turnover ratio. इतने सारे टर्नओवर रेशियो सुनते क्या तुम्हें डर लग जाता है? क्या रेशियोज में टर्नओवर रेशियोज का टॉपिक आते ही बुक के पेजेस स्किप करने का मन कर जाता है? तो आज लेके आया हूं तुम लोगों के लिए ऐसी वीडियो जिसके बाद ये टॉपिक तुम्हारा फेवरेट बन जाएगा, इससे लगने वाला सारा डर छूमंतर हो जाएगा। तो वेलकम टू कॉमर्स विद पांदी भैया, मैं हूं आशीष, आपका अपना पांदी भैया। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज विच आर कॉल्ड टर्नओवर रेशियोज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियोज। सो आज की एक्टिविटी में हम करेंगे टर्नओवर रेशियोज के ऊपर बहुत सारी मस्ती। देखो, इस रेशियो के बारे में बहुत अच्छे से क्यों समझते हैं हम लोग, ये एक्टिविटीज को शो कर रहा है। एक्टिविटीज मतलब आपके बिजनेस के मेन ऑपरेशंस को डील कर रहा है। प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, आपकी फिक्स्ड एसेट्स का सेल्स के साथ रिलेशन, आपकी प्रॉपर्टी ओवरऑल जितनी है उसका क्या रिलेशन चल रहा है सेल्स के साथ, आपकी कैपिटल का क्या रिलेशन चल रहा है सेल्स के साथ। तो इन सब के बीच में रिलेशनशिप सेट करते हैं हमारे एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। सो फटाफट बी रेडी, सब काम छोड़ दो, पूरा अटेंशन अब क्लास के ऊपर, कॉपी पेन आपके पास। आज की वीडियो के बाद फेवरेट टॉपिक बनवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कितने टाइप के रेशियोज हम इसमें कवर करेंगे। हमने लिक्विडिटी रेशियोज कर लिए, सॉल्वेंसी रेशियोज कर लिया। लिक्विडिटी में 2 रेशियोज थे, सॉल्वेंसी रेशियो में हमारे पास कितने रेशियो थे? 5 रेशियो थे। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियोस देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आई बटन पे मिल जाएगा। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टर्नओवर रेशियोज, तो टर्नओवर रेशियोज में वी आर गोइंग टू कवर 6 रेशियोज। 6 के 6 रेशियोज जो हमारे पास हैं, इन 6 रेशियोज के फॉर्मूलास लर्न करते हैं। फॉर्मूलास लर्न करने का एक सिंपल सा तरीका सीखेंगे, मीनिंग समझेंगे, रिलेशन समझेंगे, फॉर्मूलास याद करेंगे, एंड उसके बाद वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे किस तरीके से हर रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है, उसके अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला रेशियो क्या है हमारे पास? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये किसमें रिलेशन शो करेगा? इन्वेंट्री में। और इन्वेंट्री के साथ, इन्वेंट्री क्या है? जो हमारे गुड्स हैं, प्रोड्यूस हमने किए होंगे तो उसको हमने सेल किया होगा। दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड और दैट यू आर गोइंग टू सेल एंड दैट विद द एवरेज इन्वेंट्री। तो इसको कैसे निकालोगे? आपने सामान जो बेचना है उसकी कॉस्ट आपने निकाली, दैट मीन्स आप फाइंड आउट क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि आपने जो भी एक्टिविटीज करी, गुड्स बेचे या सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसकी कॉस्ट। बेसिकली हम लोग यहाँ इन्वेंट्री की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भले लिखा है, हियर वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री से। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, जिनसे हमें पैसा रिसीव करना है। कब रिसीव करना होगा? जब हमने उनको उधार पे सामान सेल किया होगा। तो यहां पे आप क्या करोगे? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स क्रेडिट सेल्स। अच्छा, एक वर्ड इसमें और ऐड करते हैं, नेट। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न हटाने के बाद जो सेल्स है वो लोगे, डिवाइडेड बाय कौन सा रेशियो है? ट्रेड रिसीवेबल है ना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तीसरा क्या है? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल्स मींस दोज पीपल फ्रॉम हुम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनको हमने पैसे देने हैं। तो क्या हो गया? क्रेडिट परचेज की आप बात कर रहे हो, तो इट इज कैलकुलेटेड एज नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो चाहे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तीनों में डिनोमिनेटर क्या रहेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तो एवरेज ट्रेड पेबल। न्यूमरेटर क्या रहेगा? इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो उसको बनाने की कॉस्ट जो लग रही है, आपको सामान जो आप सेल कर रहे हो
उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो। ट्रेड रिसीवेबल किससे रिलेट करते हैं? उधार की सेल से, क्रेडिट सेल से, तो इसमें हम न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? नेट क्रेडिट सेल्स। और ट्रेड पेबल किससे रिलेट करेंगे? ट्रेड पेबल्स जो आपने उधार पर सामान परचेज किया है, तो इसमें हम क्या लेंगे? नेट क्रेडिट परचेज से डिवाइड करेंगे। ये 3 रेशियो समझ में आए? बहुत इजी फॉर्मूलाज है ना। तो फॉर्मूला समझो, रटना कुछ नहीं है। अकाउंट्स में हम कुछ नहीं रटेंगे, हम कंसेप्ट समझेंगे कि फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम निकालना क्या चाहते हैं। तो बच्चों, अगर आप किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हो, उसके मीनिंग को समझते हो, तो कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, कुछ रटने का अकाउंट्स में कंसेप्ट ही नहीं है। मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या रहता है, आप अगर पढ़ रहे हो तो आप उस चीज को थॉरोली समझो। हम पूरे एफर्ट्स लगाएंगे आपके इस बार अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 आए। तो उसके लिए कुछ भी नहीं रटना है पूरे साल, केवल कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये बहुत सिंपल होते हैं। तीनों रेशियोज में क्या करो, न्यूमरेटर जो रहेगा, न्यूमरेटर तीनों रेशियोज में रहेगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तीनों ही रेशियोज में, चाहे वर्किंग कैपिटल हो, फिक्स्ड एसेट्स है तो वहां भी न्यूमरेटर में रहेगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड नेट एसेट्स में भी न्यूमरेटर रहेगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डिवाइड किससे करेंगे? वी विल डिवाइड ईच आइटम विद द फर्स्ट वर्ड। जैसे अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ले रहे हो, आप नेट आरएफओ को किससे डिवाइड करोगे? वर्किंग कैपिटल से। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, नेट आरएफओ लिया, डिवाइड कर लोगे फिक्स्ड एसेट से। एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो के लिए क्या करना है? नेट आरएफओ को हम किससे डिवाइड करेंगे? नेट एसेट से, या फिर नेट एसेट्स का मतलब यहां पे क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी। हम सॉल्वेंसी रेशियोज के पूरे वीडियो में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार दोबारा देख लेना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने रेशियोज, 6 के 6 रेशियोज देख लिए, ठीक है, फॉर्मूलाज याद हो गए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज ट्रेड पेबल से डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ आरएफओ को, ठीक है। अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहे हो तो किससे डिवाइड कर रहे हो? नेट क्रेडिट सेल्स। ट्रेड पेबल की बात करो तो नेट क्रेडिट परचेज। लेकिन अगर इधर आते हैं टर्नओवर रेशियोज में, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स या नेट एसेट्स में, एवरी आइटम विल डिवाइड व्हाट? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किससे डिवाइड करना है? वर्किंग कैपिटल से, फिक्स्ड एसेट से, या नेट एसेट से। पूरे फॉर्मूलाज याद हुए? एक एक चीज समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग ईच आइटम। सबके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा। जहां पे टफ टॉपिक्स है वहां बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जहां कम टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है या उतना टफ पोर्शन नहीं है, जहां मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करता हूं कि तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, वहां हम लोग थोड़ा सा कम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ आरएफओ चाहिए, हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। दोनों चीजें कैसे निकलेंगी हमें आती नहीं है, नहीं आती है तो अभी सीख जाते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ नया लग रहा है, बट है हमारा पुराना ही जानने वाला एक साथी। 11th क्लास सबने पास कर ली है, सबको 11th के कंसेप्ट आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबने बनाई थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सबने पढ़ा था। ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सबने पढ़ा था। बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। तो फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस नेट परचेजेस, दैट मींस जितना भी आपने परचेज किया माइनस परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस दोज एक्सपेंसेस which have been incurred in producing these goods, ठीक है। कॉमन आइटम्स क्या मिल जाएंगे? वेजेस मिल जाएगा, कैरियज इनवर्ड मिल जाएगा, कॉमनली ये दो मिलते हैं। इसके बाद माइनस कर लोगे आप इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री।
ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट ईयर, वही सेम यूज करेंगे। या फिर देखो मोस्टली ये तो आइटम्स मिल जाते हैं, कभी कभार आपको सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा होता है। तो एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था कि सेल्स में से अगर कॉस्ट माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। बचपन में पढ़ा है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो वही फॉर्मूला रीअरेंज करके लिख देते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में अगर सेल्स गिवन है, माइनस कर लो तब भी कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा। तो दोनों में से कोई ना कोई एक मेथड यूज करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे भी क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल होगा। आ गया, इजी लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, एवरेज इन्वेंट्री पे बात करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करी जाती है? आपको ओपनिंग इन्वेंट्री पता होगी नहीं, ईयर की स्टार्टिंग में कितना है, आपको बताया स्टार्टिंग में 40,000 का सामान था, एंड में 60,000 का सामान है। तो ऑन एवरेज कितना मेंटेन्ड है हर टाइम? कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, फ्लक्चुएशन है, कभी बहुत ज्यादा स्टॉक हो गया, कभी कम हो गया। एक मीडियम मिडिल ग्राउंड पे आ जाते हैं, एक एवरेज फिगर कैलकुलेट करते हैं। कैसे? ओपनिंग इन्वेंट्री लोगे जितना आपके पास स्टार्टिंग में था, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री जितना स्टॉक आपके पास एंड में है, एंड इनको डिवाइड कर देंगे बाय 2। सो ये दो आइटम्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री। और इन दोनों को कैलकुलेट करके हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। फॉर्मूला क्लियर है तो क्वेश्चन पे समझते हैं। क्वेश्चन क्या आया? हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, वेजेस, सैलरीज, एंड वी हैव टू फाइंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो क्या क्या चाहिए हमें? कॉस्ट ऑफ आरएफओ चाहिए, हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 80,000 प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, 6,20,000 माइनस 20 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या बताता है? वेजेस, कैरियर्स इनवर्ट, कॉमन दो आइटम्स। वेजेस दे रखी हैं 20,000, कैरियर्स इनवर्ट दे रखा है, सॉरी कैरियर्स इनवर्ट नहीं, सैलरीज दे रखी हैं 70,000। इग्नोर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसको बिल्कुल देख के इग्नोर मार देंगे। आगे क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, दे रखी है 1 लाख, माइनस कर लो 1 लाख। क्या कुछ और दिया है भैया? देख तो रहा है, सेल्स, सेल्स रिटर्न दे रखा है, उसे भी इग्नोर कर देंगे। हमें केवल फॉर्मूला के लिए जो रिक्वायर्ड आइटम्स है हमें उनसे मतलब है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन केवल तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है क्वेश्चन में, छोड़ दो। जितना समझ में आ रहा है, जितना फॉर्मूला याद किया है, जितना फॉर्मूला समझा था, केवल उतने पे स्टिक करो, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि उसका यूज नहीं है। कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर? 80,000 प्लस 6 लाख, 6 लाख 80,000 प्लस 20,000, 7 लाख, 7 लाख माइनस 1 लाख, कॉस्ट ऑफ आरएफओ विल बी 6 लाख। नाउ द सेकेंड थिंग क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 80 प्लस क्लोजिंग 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2, 90,000 आ गई हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री। दोनों चीजें निकालनी है, डिवाइड कर दो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 90,000, जीरोस गए 320, 6.66 टाइम्स। ठीक है, जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं दे आर कैलकुलेटेड इन टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6.66 टाइम्स। तो पहला क्वेश्चन पूरा अच्छे से आया। नाउ मूविंग अहेड, अब यहां पे हमने कैसे किया? अभी हमने फॉर्मूला गिवन था ये वाला, ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनके रिगार्डिंग डेटा अवेलेबल थे। अब करते हैं क्वेश्चन, अगर सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशनशिप देते हैं, उसमें अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे?
उसमें 2 क्वेश्चंस कराता हूँ, वेरिएशन समझाता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20%, ओपनिंग इन्वेंट्री बोला है 20% ऑफ कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री बोला है 14,000 मोर देन ओपनिंग। इतना सब कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया, बट दिया कुछ भी नहीं है। फाइंड करने को कह दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो डाला आपने। क्या करेंगे, कॉस्ट सोचा ही है, सेल्स पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है। ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, किसका, सेल्स का या कॉस्ट का। जब गिवन नहीं होगा ना, देखो क्वेश्चन में हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट को मानोगे परसेंटेज ऑफ सेल्स। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट व्हाट percent, like it is 20% of what, that specification is not given in the question, we will always assume that it is calculated as a percentage of sales। मतलब कि अगर तुम्हारे पास सेल्स जो है वो 6 लाख है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख है, then gross profit is simply 20% of revenue from operation। कॉस्ट का नहीं है, सेल्स का 20% है, सेल हमें पता है, निकाल लो आंसर। 20% ऑफ 6 लाख कितना हो गया, 4,80,000। वेरी सिंपल। और क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। ओपनिंग पता है, नहीं पता, क्लोजिंग पता है, नहीं पता, निकालो। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना बोला है, 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट तो पता है कितनी है, 4,80,000। कितना निकालना है, 20%, कितना हो जाएगा, 96,000। डन। अब क्या चाहिए, क्लोजिंग भी चाहिए, वो भी निकाल लेते हैं। क्या बात करी तुम लोगों ने, इतना तो तुम लोगों के लिए कर ही सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल लेते हैं। 96,000 ओपनिंग थी, क्लोजिंग बोला है 14,000 ज्यादा है ओपनिंग से, यानी अगर ये 96 है तो इसमें 14,000 ऐड कर दो, 1 लाख कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज। ये भी आ गया, इतना तो आ गया। अब क्या करें, यहां तक तो आ गया। अभी क्या चाहिए हमको, एवरेज चाहिए। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, 96,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2,06,000 divided 2,06,000, yes, divided by 2, 1,03,000 एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारे पास कॉस्ट आ चुकी है, हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट होके आ चुकी है। अब क्या चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल डिवाइड 4,80,000 बाय 1,03,000। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो will be 4,80,000 divided by 1,03,000. It will fall around 4.412, बचा आपके पास 4.6 टाइम्स। ठीक है, पेपर में जरूरी नहीं है हमेशा फिगर्स ऐसी होंगी जो बहुत ही ईजी होंगी। सिंपल कैलकुलेशन, अगर ऐसे कैलकुलेट करना है, बचपन वाला कैलकुलेशन लगाना, लॉन्ग डिवीजन 480 divided by 106 and you will get 103 and you will find out your answer। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने और सॉल्व कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे देखते हैं। आओ थर्ड क्वेश्चन देखो, पिद्दी सा क्वेश्चन लग रहा है ना, ये क्वेश्चन क्या ही बिगाड़ लेगा तुम्हारा। ये ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, दिखने में जितना छोटा है करने में उतना ही खोटा क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ लफड़ा क्या दे दिया बुक ने, यहाँ पे क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई नेट सेल्स तो दे दी हमने तुम्हें 6 लाख, एवरेज इन्वेंट्री मत निकालो, दे दी 1 लाख, बट ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बोला, इट इज 20% ऑफ कॉस्ट। सेल्स गिवन है, कॉस्ट तो गिवन ही नहीं है, निकालोगे कैसे। आओ समझते हैं कैसे करना है इसको। तो एक बात समझो, देखो जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन कोई आए जिसमें गिवन सेल्स और परसेंटेज कॉस्ट पे दे रखी है, तो क्या करोगे,
एक बेसिक चीज लिख लो, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है, पढ़ रखा है। तीन में से क्या क्या गिवन है हमारे पास? सेल्स गिवन है 6 लाख, लिख दो। कॉस्ट नहीं पता, एक्स। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में रिलेशनशिप गिवन है, इट इज 20% ऑफ कॉस्ट, तो इट इज 20% ऑफ एक्स। 20% of cost, that is 20% of x. So this will be 120x upon 100 is equals to 6 lakh. तो x यानी cost is equals to 6 lakh divided by 120 multiplied by 100, तो cost आ गई हमारे पास 5 लाख रुपीस। सिंपल हो गया। अब एवरेज इन्वेंट्री आपके पास है ही, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लीजिए। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट इज 5 टाइम्स। अच्छा, अब एक बात सोचो, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, टाइम ज्यादा लग रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए, एक्स लेट करके सॉल्व करने के लिए, एक ट्रिक सिखाता हूं। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि कॉस्ट गिवन है, कि सेल्स गिवन है और कॉस्ट का परसेंटेज गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दे रखा है, या कॉस्ट गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रखा है और कैलकुलेट करना है, एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं। अब क्या करोगे, आपको हमेशा क्या करना है, कॉस्ट और सेल्स के ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज में एक रिलेशन सीखो। अगर कॉस्ट पे हाफ बोला है प्रॉफिट, तो सेल्स पे इट विल बी 1/3, ठीक है, यानी +1, डिनोमिनेटर में +1। अगर कॉस्ट पे 1/3 प्रॉफिट बोला है, तो सेल्स पे 1/4 होगा। अगर कॉस्ट पे 1/4 प्रॉफिट बोला है, तो सेल्स पे वो 1/5 होगा। अगर कॉस्ट पे 1/5 प्रॉफिट बोला है, तो सेल्स पे 1/6 होगा। समझ नहीं आया? प्रूफ करके दिखा दूं? लग रहा है ऐसे ही बोल रहे हैं सर, हवा भैया भैया ने हवा में फेंक दी, भैया कुछ भी बोले जा रहे हैं। आओ चेक करते हैं। यहाँ पे क्या बोला था, कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला था, 20% ऑफ कॉस्ट बोला था। 20% को क्या बोल सकते हो बच्चे? क्या 20% 1/5 होता है? हाँ। कॉस्ट का 1/5 सेल्स का कितना होगा? 1/6 होगा। सेल्स कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 1/6 कितना आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है, सेल्स 6 लाख है, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 5 लाख आ जाएगी। तो आपको पेपर में जब टाइम बचाना हो, यू कैन सिंपली राइट दिस और कैलकुलेट यूजिंग दिस टेक्निक ऑल्सो। ठीक है, तो अब और आगे देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, उसको और कवर करते हैं, फिर आगे के रेशियोज पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या क्या दिया है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया, तो पहले दे दिया, कुछ और लफड़ा है नहीं। कॉस्ट ऑफ आरएफओ ये भी दे दी। निकालना क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि एवरेज गिवन नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन उल्टा सॉल्व करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया और ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, उनके बीच में डिफरेंट रिलेशनशिप्स गिवन है। 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस में बोला है क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ ज्यादा है ओपनिंग से, कुछ ट्वाइस है या ट्वाइस मोर है। इस पे रुक के आते हैं। पहले क्या करोगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री फाइंड कर लो। क्या करेंगे आप? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इतना हम लोगों ने पिछले 3 क्वेश्चंस में अच्छे से सीख लिया। नाउ दिस इज 5, दिस इज 3 लाख, यू हैव टू फाइंड एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, विच इज इक्वल्स टू 60,000 रुपीज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा कैलकुलेट होके आ गया 60,000 रुपीज। अब इस एवरेज इन्वेंट्री के वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे, रिलेशनशिप से मैच करेंगे, कंपेयर करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पढ़ा था अभी हम लोगों ने, कैलकुलेट भी किया था। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। हमें एवरेज इन्वेंट्री पता है, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग का रिलेशनशिप पता है, तो बस इसी रिलेशनशिप को पुट करते जाओ,
फर्स्ट केस में क्या करोगे, एवरेज इन्वेंट्री कितना है 60, रिलेशनशिप क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग वाली अगर ले लें हम x तो क्लोजिंग वाली हो जाएगी x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओपनिंग 60, ओपनिंग x हो गई, क्लोजिंग x प्लस 10,000, तो इट विल बी 1,20,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 10,000, 10,000 माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1,10,000, तो x आ जाएगा 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2, 55,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 55, क्लोजिंग हो जाएगी उससे 10,000 ज्यादा 65,000, ठीक है। एक्स लेट किया, क्लोजिंग वाला 10,000 ज्यादा x प्लस 10,000 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, केस 2, एवरेज इन्वेंट्री 60 इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ट्वाइस ऑफ ओपनिंग, मतलब अगर ओपनिंग वाला x है तो क्लोजिंग वाला उससे डबल है, कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2, ठीक है। तो यानी कि 1,20,000 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू हो जाएगी 1,20,000 डिवाइड बाय 3 विच इज 40,000, तो ओपनिंग 40,000 and closing will be double of this 80,000, सिंपल था। थर्ड में क्या दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ट्वाइस मोर देन ओपनिंग, यहां क्या दिया था ट्वाइस ऑफ ओपनिंग, अब यह है ट्वाइस मोर देन ओपनिंग। डबल और डबल ज्यादा दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक पॉइंट है जो पेपर में गलत कर देते हैं। ट्वाइस मतलब डबल, 100 रुपए का डबल कितना होता है 200 रुपए, बट अभी बोला है ट्वाइस मोर, यानी 100 से डबल ज्यादा, तो 100 से डबल ज्यादा कितना होगा 300, 100 का डबल कितना होता है 200 होता है, बट कह रहे हैं 100 से डबल ज्यादा, तो 100 तो है ही, उसमें 200 रुपए और ज्यादा, तो कितना आंसर होगा 300। मतलब केस 3 में दिस इज 60, एवरेज इज 60, ओपनिंग इज x, क्लोजिंग क्या होगा, दिस विल बी x प्लस 2x, ट्वाइस मोर देन व्हाट वाज देयर इन ओपनिंग, ओपनिंग वाला x वैल्यू, क्लोजिंग वाला उससे डबल ज्यादा, तो x प्लस 2x डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना हो जाएगा 4x डिवाइड बाय 2, 2x, x विल बी 60,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30,000, तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 30,000, क्लोजिंग हो जाएगा इसका ट्रिपल, दैट विल बी 90,000 रुपीज। तो ये दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, ट्वाइस अलग है, ट्वाइस मोर देन डिफरेंट है, थ्राइस थ्राइस मोर देन, थ्राइस होता तो ये 3x, ये हो जाता 4x, इसमें गलती मत करिएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने 4 क्वेश्चंस के अंदर कवर कर लिए हैं। तुम्हारा सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा डरावना, सबसे ज्यादा खौफनाक जो रेशियो था वो कंप्लीट हो गया। अब बाकी सब रेशियोस बहुत क्विकली हम लोग करते हैं। बचे हुए सारे टर्नओवर रेशियोस अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सबसे बड़ा पार्ट हम लोगों ने कवर अप कर लिया, आगे के बचे हुए 5 रेशियोस नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाता हूं। तब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज मेक श्योर वीडियो लाइक कर लो, कमेंट कर दो अपना फेवरेट पार्ट, कोई भी डाउट अगर चल रहा है तो उसको भी बता दो। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल, ऐसी मुस्कुराते रहो।